मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल खाने पीने की अशिया महंगी होने लगी हैं। चीनी और घी समेत मुख्तलिफ अशिया की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया है। लाहौर में फलों में सेब और अमरूद की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। आपको बताएं कि कोयटा में आटे की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। इस वक्त मुल्क की मार्केटों की क्या सूरत हाल है, जानते हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से सफदर अब्बास, लाहौर से शौकत अली, इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शी, जबकि कोयटा से मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम सफदर अब्बास का। सफदर अब्बास, बताइएगा कराची की मार्केट की क्या सूरत हाल है, अशिया कहाँ तक पहुँच गई हैं? आज बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही कराची में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके जोड़िया बाज़ार की होलसेल मार्केट में, जहाँ पर जान लेते हैं कि चने की दाल और बेसन या चनों वगैरह की कीमतें कैसी देख रहे हैं। चने की दाल पे तो पहले तो तकरीबन एक महीने पहले तो 320 340 चल रही थी। अब ये है कि 280 260 रुपये चल रही है। अच्छा, बेसन, काला चना, सफ़ेद चना? ये काला चना है, ये चने की दाल वाले हिसाब है 260 240 रुपये मिल जाता है काला चना। बाकी इलाकों की मेन दुकानदारी जो इलाकों की है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे हम माश की दाल यहाँ पे 380 बेचते हैं ना, तो वहाँ पे 600 580 ऐसे डबल फ़र्क है। इसी के हवाले से हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रिटेल मार्केट है वहाँ पर चने की दाल जो है वो 500 रुपये से ज़्यादा पर फ़रोख्त की जा रही है। चने के अलावा माश की बात कर ली जाए तो माश का दाल का भाव भी 500 रुपये से ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो जो रिटेल में ख़रीदार हैं उनका कहना है कि अगर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौसम बनाया जाए तो ना सिर्फ कीमतों में कमी होगी बल्कि एक आम आदमी को भी रिलीफ मिल सकेगा। कराची की सूरत हाल हमने मुलाहिजा की, रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ पर शौकत अली हमारे साथ मौजूद है। शौकत, बताएगा लाहौर की सूरत हाल। जी, माह रमज़ान की आमद है और ज़ली इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया है कि लाहौर के जो 10 मॉडल बाज़ार हैं इन्हीं को ही रमज़ान बाज़ार में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई खातर ख्वाह जो इंतजाम हैं वो देखने में नहीं आ रहे। और अगर जो बात करें अशिया ज़रूरी की कीमतों की, तो इनमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ पंजाब की फसल होने की वजह से आलू, प्याज, टमाटर, मटर कुछ सस्ते हैं, लेकिन अगर जो बाकी चीज़ों की बात करें तो अदरक जो है वो बदस्तूर जो है 700 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन जो है वो भी 450 से 500 रुपये किलो तक है। और अगर जो बाकी बात करें फलों की, तो फल बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। जो केले 120 रुपये दर्जन में मिल जाते थे वो अब 200 से 210 रुपये दर्जन तक पहुंच गए हैं। और इसी तरह जो सेब है, जो कि अच्छा सेब 200 रुपये में मिल जाता था, अब वो बढ़ती उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और 290 से 300 रुपये किलो तक ये पहुँच गए हैं। तो ये सूरत हाल है, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि चैम्पियन ट्रॉफी लाहौर में हो रही है, वहाँ पर इनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। और जो कैटल शो हो रहा है वहाँ के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, जो पार्ट टाइम मजिस्ट्रेट ही करते हैं, उनकी ड्यूटियाँ वहाँ तैनात कर दी गई हैं। और माफिया जो है बेलगाम है, दुकानदारों की मनमानियाँ जारी हैं। रेल स्टेशन तो वैसा की गई हैं, लेकिन उन पर आमद दरामद मुश्किल से ही होता है। जी, लाहौर के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहाँ पर हमारी नुमाइंदा अक्सा खुर्शीद मौजूद हैं। अक्सा, बताइएगा इस्लामाबाद में अशिया के क्या रेट्स हैं? बिल्कुल जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ार में। यहाँ पे बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो ख़रीदारी के लिए आए हैं। हफ्ता भर की ख़रीदारी जो है वो शहरी सस्ते बाज़ारों से करते हैं। उनसे हमारी बात भी हुई तो शहरियों का ये कहना था कि जो कुछ सब्जियों के जो रेट्स हैं वो नीचे आए हैं, जो कि खुशाइन बात है। और जो है जो सिलसिला है वो रमज़ान में भी रहना चाहिए, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि माह रमज़ान आते ही तमाम तर जो शेखुरनोश है उनके नर्ख बढ़ जाते हैं, जिसके बाद शहरियों को खासे मसाइल का भी सामना रहता है। आज के हम रेट्स की बात करें तो आज की जो सब्जियों के काफ़ी बेशतर सब्जियों के जो रेट्स हैं वो 100 से कम हमें दिखाई दिए। जिसमें अगर हम बात करें जो टिंडा है वो 48 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो बैंगन है वो 67 रुपये में फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह बात करें तो प्याज, जो धड़ी प्याज है वो 310 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। और जो आलू है वो 250 रुपये धड़ी के हिसाब से यहाँ पे शहरी को मिल रहे हैं। शहरी को तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि सब्जियों के जो रेट्स हैं इसमें जो है मज़ीद कमी आनी चाहिए, जबकि इसमें जो इजाफा है वो ना हो, ताकि जो शहरी को माह रमज़ान आने जा रहा है वो भी सुकून से गुजर सके और तमाम तर जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करे, ताकि जो है असल मानों में जो शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, मोहम्मद खालिद का रुख करेंगे कोयटा का, जहाँ पर मोहम्मद खालिद मौजूद है। मोहम्मद खालिद, बताइएगा आटे की कीमतें वहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या रेट्स हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान शरीफ की आमद है। कोयटा में जो आटे की दुकानें हैं, जो आटा डीलर्स हैं और जो दूसरी मार्केट है, वहाँ पे हर इलाके में आटे के मुख्तलिफ रेट्स हैं। लोगों का ये कहना है कि कोयटा का जो फ्लोर मिल्स का जो आटा है वो तो महंगा कर दिया गया, लेकिन पंजाब से आने वाला जो आटा है उसमें बतदरीज एक 20 किलो के थैले में 300 रुपये और 50 किलो के थैले में 400 रुपये कमी कर दी गई है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि कोयटा का आटा लोगों की पहली तरजीह क्यों है? वो कोयटा वाला आटे जो है लोग पसंद करते हैं उसको। लोग बस कोई फारूक मांगता है, कोई 3 तलवार वाला मांगता है, कोई और मांगता है, बस वो उसको पसंद है। जी, जैसा कि यहाँ आने वाले शहरियों का कहना है कि
चूँकि कोयटा के जो आटा है उसकी डिमांड है, इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए जो छोटे दुकानदार हैं, जो दूसरे लोग हैं, और उन्होंने इस डिमांड से फ़ायदा उठाते हुए इसकी कीमतें बढ़ाई हैं। अदरवाइज़ आटे की कीमतों में कमी की इजाफे की बजाय कुछ कमी आई है, क्योंकि कारोबार ना होने की वजह से इसके असरात आटे की कीमतों पर भी पड़े हैं। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही खाने पीने की अशिया महंगी होने लगी हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। आपका शुक्रिया।